So welcome dear students. Today we learn about direct and indirect speech या direct and indirect narration. तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने आपको बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और अच्छा लगे तो लाइक करो और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आप अवश्य लिखें। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, ये अपने क्लास 10th के अंदर इस 2 अंक के 2 क्वेश्चन हैं वो आते हैं, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का होता है, यानी ये 4 अंक के क्वेश्चन होते हैं और इनको भली भांति समझना ज़रूरी है। जैसे बच्चों इसका जो टाइटल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके शीर्षक से ही अपन को मालूम चलता है डायरेक्ट यानी जो वक्ता ने जो बात कही है उसको अपन उसी के शब्दों में लिख देते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब उसकी कही हुई बातों को हम हमारे शब्दों के अंदर चेंज करके लिख देते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर डायरेक्ट स्पीच होता है, जैसे अपन एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई सेड वाई डोंट यू जस्ट आस्क माई साइज। तो इसके अंदर ये जो कौमा से पहले वाला पार्ट है इसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज के नाम से जानते हैं, और आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच है। इनके अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कई जो नियम हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। उनमें मुख्य नियम क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले जो ये इतना था जो फर्स्ट पार्ट है या जिसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं या रिपोर्टिंग क्लॉज है, इस रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर अपन को ना तो इसके टेंस में कोई चेंज करना है ना इसके सब्जेक्ट में कोई चेंज करना है। केवल यही ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को सैड ही रखेंगे, से को से रखेंगे, और यदि से को अपन से ही रख देंगे। और यदि इसके बाद में इस वर्ब के बाद में अपन को ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो अपन क्या कर देंगे, इसको टोल्ड के अंदर सैड को टोल्ड में, से को टेल में, और सेज को टेल्स के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये तो इतना था चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में आ गया। रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर पहला चेंजिंग तो करेंगे अपन, इसका जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हटा देंगे। दूसरा चेंजिंग करेंगे कि इसको कनेक्ट जब अपन दोनों सेंटेंस को करेंगे तो जनरली तो अपन किससे करते हैं कनेक्ट, दैट से करते हैं। यदि अपनों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला तो इसके लिए अपन कनेक्टर इफ़ या वेदर को काम में लेते हैं। और इसके अलावा यदि WH टाइप क्वेश्चन है तो अपन WH वर्ड को कनेक्टर के रूप में यूज कर लेते हैं, और इसे जो बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको अपन अफर्मेटिव में चेंज करके लिख देते हैं। ज़्यादातर अपन सभी जितने भी चाहे कैसा भी अपना सेंटेंस हो उन सभी को अपन अफर्मेटिव में चेंज करके लिखते हैं। अब आगे अपन लेते हैं कि ये जो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस के अनुसार रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, ऑर्डर्ड ये लिख करके अपन इसको इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। और यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसको विस्मयबोधक शब्द बोलते हैं, तो ऐसा यदि सेंटेंस आ जाए तो इसको यदि दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, और यदि एक्सक्लेम्ड विथ दुख की बात है तो सोरो, और खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ जो, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चेंज इसके अंदर कर देंगे। अब आगे देखते हैं कि इसके टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाएगा। तो इसके टेंस से पहले अपन इसका जो सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट में जो चेंजेस, यदि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो वो थर्ड पर्सन ही रहेगा, या नेम है तो नेम ही रहेगा। और इसके अलावा यदि वो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है उसको इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, और यदि सेकंड पर्सन यू है तो उसको अपन चेंज इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार कर देंगे। अब अपनी रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उस टेंस में चेंजिंग कैसे करना है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अपन को किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, यदि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कर दो,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन करना है। यदि प्रेजेंट पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल को अपन पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज करना है। आगे अपन जो अन्य जैसे सेल है इसको शुड में बदल दो, विल को वुड में बदल दो, तो ये चेंजेज हैं, ये अपन को करने हैं। तो अपन देखते हैं, विल को अपन को वुड में चेंज करना है, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में, और इज आर एम है इसको वाज वर में चेंज करना है, हैज हैव को हैड में, और वाज वर को हैड बीन है इसके अंदर अपन को चेंज करना। प्रोनाउन संबंधी जो अपने चेंजेज है उसके अंदर देखो कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और इसका सब्जेक्टिव रूप है आई और वी होता है। और सेकंड पर्सन यानी सामने वाला तो वो यू हो गया, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आ जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव रूप कैसे करेंगे, तो आई को मी में चेंज करना है, वी को अस में करना है, यू का यू होता है, ही का हिम हो गया, सी का हर, इट का इट और दे का देम। पजेसिव यानी स्वामित्व वाला रूप है वो मी का माई और माइन दोनों होता है, अस का और ओवरस होता है, यू का योर और योवर्स होता है, और हिम का हिज हो गया, हर का हर या हर्स, इट का इट्स और देम का देर या देयर्स। रिफ्लेक्सिव इसका जो रूप है वो आई का तो हो गया माई सेल्फ, वी का हो गया और सेल्फ, और यू का योर सेल्फ और या योर सेल्फ जो होता है, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। तो ये प्रोनाउन यदि अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो भी चेंज करेंगे तो वो परिवर्तन इस टेबल के अनुसार अपन को करना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो समयबोधक होते हैं तो उनमें चेंज कैसे करना है। नाउ को अपन को देन में चेंज करना है, हियर को देयर में करना है, टुडे को दैट डेट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे है उसमें चेंज करना है। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में करना है, दिस को दैट में करना है, दीज को दोज में, अगो को बिफोर में, टू नाइट को दैट नाइट में, थस को सो में, या फिर नेक्स्ट डे वीक मंथ आ जाए तो इसको फॉलोइंग डे वीक मंथ ये करना है, और लास्ट वीक ईयर ईटी से आ जाए तो आप इसको द प्रीवियस वीक ईयर ये करना है, और जस्ट को अपन को किस में चेंज करना है, देन में चेंज करना है। तो ये अपने कुछ सामान्य जो नियम हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो नियम है, इसके लिए अपन ने डिस्कस क्या किया है कि पहली बात कौन कौन सा चेंज, पहले तो सबसे पहले अपन किसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि कौन से टेंस की है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और उसके टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब है यदि उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो नहीं आया है तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड है इसको यूं का यूं लिख देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया है तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको अपन क्या कर देंगे, से को टेल, सेज को टेल्स और सेड को टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। और आपको जो कुछ भिन्नताएं हैं वो किस में बताई मैंने, एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंट्री, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यदि उसमें खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या कर देंगे, जो कर देंगे, और दुख का भाव है तो एक्सक्लेम विथ सोरो है वो कर देंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्ट कर देंगे, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर अपन कर देंगे। आगे है अपना वो है रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करना है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो चेंजिंग है उसके अंदर पहला चेंजिंग क्या करेंगे अपन कि उसका जो इन्वर्टेड कोमा है उसको अपन हटा देंगे, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ है उसका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अपन जो चेंज करेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार उसके अंदर चेंज कर देंगे। और जो थर्ड चीज़ है वो है कि
रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है उसमें परिवर्तन उसी समय करेंगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट टेंस हो तो उसमें परिवर्तन कैसे करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रखते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रख देंगे। इसके अलावा जो विल है उसको वुड में कर देंगे, शैल को शुड में कर देंगे और मे को माइट में चेंज कर देंगे। तो ये चेंजिंग संबंधी कुछ नियम है वो मैंने आपको अभी बताए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको भी अपन को चेंज करना है, जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, अगो को बिफोर में। तो ये सारे इन सभी नियमों को ध्यान में रख करके अपन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो डायरेक्ट हैं उनको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने का जो अभ्यास है वो अपन करते हैं। तो ये अपना पहला सेंटेंस है, ही सेड टू श्याम, उसने श्याम से कहा आई एम गोइंग टू अजमेर, मैं अजमेर जा रहा हूँ। तो इसका ये जो पार्ट है वो तो कौन सा है, रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये, ही टोल्ड श्याम, क्या हो जाएगा इसका, ही टोल्ड श्याम। कनेक्टर क्या कर देंगे इसके अंदर, दैट, ही टोल्ड श्याम दैट, कहने वाला कौन था, ही था, तो ये आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही टोल्ड श्याम दैट ही, अब ही के साथ में ये पास्ट टेंस है तो इसके टेंस में चेंज करो। आई एम गोइंग टू अजमेर यानी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसको आप उनको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट ही वाज गोइंग टू अजमेर, तो ये इसका चेंज हो गया। तो ये इसका आंसर देखो, ही टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग टू अजमेर। अगला देखते हैं अपन, ही सेड आई एम वाचिंग, तो ये पास्ट टेंस है तो इसके टेंस में चेंज करना है। ये कौन से टेंस में है, आई एम वेटिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको क्या कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। और ही सेड, तो ही सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही हो जाएगा। तो ही सेड कनेक्टर क्या आ जाएगा, दैट, आई को किसके अनुसार चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार। तो ही सेड दैट ही के साथ में क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, तो ही वाज वेटिंग, तो ये इसका, और ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, तो ये आ गया, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग। अगला क्वेश्चन है, तो मैं इसको हल करता हूँ, उससे पहले आप इसको हल करके अपनी कॉपी में रखें, आपका जैसे सही होता है या गलत होता है तो इसको आप देखना। मैडम सेज, मैडम कहती है, तो रिपोर्टिंग जो क्लॉज है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का। तो अपन ने क्या जाना कि यदि इसका टेंस प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। तो मैडम सेज, तो ये ऐसे रह जाएगा, मैडम सेज दैट सी इज एन इंटेलिजेंट, थर्ड पर्सन के लिए सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो मैडम सेज दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और फुल स्टॉप कर दो, तो ये आ गया, मैडम सेज दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगला देखो, मीना विल से ही वाज रोन, तो मीना विल से, तो ये कौन से फ्यूचर टेंस का आ गया। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। और तो मीना विल से दैट, अब ये थर्ड पर्सन है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो मीना विल से दैट ही वाज रोंग, तो ये आ गया, मीना विल से दैट ही वाज रोंग। आगे लेते हैं अपन, अगला है, द टीचर सेड, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द टीचर सेड, तो कौन से टेंस का है ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस का है तो इसके टेंस में चेंज करना है। लेकिन याद रखो, यदि इसके अंदर कोई सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई कहावत या कोई हैबिट ऐसी चीज़ें हों तो उनके इसके टेंस में कभी भी चेंजेज नहीं होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक शाश्वत सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसके टेंस में अपन कोई चेंजेज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड
दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट और फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये आ गया द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह अगला है फादर सेड, पिताजी ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये भी इटर्नल ट्रूथ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, टेंस में कोई परिवर्तन अपन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फादर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फादर ने कहा कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला अपन लेते हैं क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मेरे को कहा, आई गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो ये भी हैबिट आ गई, तो हैबिट में भी अपन को टेंस में चेंज नहीं करना है। तो ही सेड टू मी, तो इसके अंदर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये सेड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी, कनेक्टर दैट आ जाएगा, दैट आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो तो ही आ जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो यह आ गया, ही टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली इन, तो आई के साथ में तो गो आता है, तो ही के साथ में गोज आ गया, फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट अगला अपन क्वेश्चन लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट में, ही सेड आई विल डू इट माई सेल्फ, उसने कहा, ही सेड आई विल डू इट माई सेल्फ। तो ही सेड पास्ट का है, तो इसके टेंस में अपन को चेंज करना है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ही सेड दैट, आई को किसके अनुसार करना है अपन को, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, दैट ही वुड डू इट, ही के लिए क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। तो ही सेड दैट ही वुड डू इट हिमसेल्फ, इसका आ गया। नेक्स्ट देखो आप, शी सेड टू मी, उसने मेरे को कहा, यू आर रोंग। तो शी सेड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना सेड के बाद में, तो इसको टोल्ड कर दो आप, शी टोल्ड मी दैट यू मी के अनुसार हो जाएगा, सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लेना है। तो शी टोल्ड मी दैट आई, अब आर रोंग, आर की जगह क्या हो जाएगा, आई वाज रोंग, पास्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आई वाज रोंग, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपना लेते हैं डायरेक्ट के अंदर, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, शी हेल्प्ड हर मदर इन कुकिंग। तो ये क्या हो जाएगा, आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा, तो आई टोल्ड, क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट सी का क्या हो जाएगा, सी रह जाएगा, सी। अब हेल्प्ड कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल, तो इसको पास्ट परफेक्ट कर दो। तो सी हैड हेल्प्ड हर मदर इन कुकिंग, तो ये इसका आंसर है, वो आ जाए, ये आ गया, आई टोल्ड हर दैट सी हैड हेल्प हर मदर इन कुकिंग, ये आ गया। अब अपन नेक्स्ट है वो देखते हैं, द जज आस्क्ड हाउ ओल्ड आर यू सोहन। तो अब इसके अंदर अपने को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलता है, और मैंने आपको कहा था यदि WH फैमिली से ये स्टार्ट होता है तो कनेक्टर अपन को WH फैमिली से ही रखना है, और इंट्रोगेटिव को अपन को अफर्मेटिव चेंज कर देना है। तो द जज आस्क्ड, तो द जज आस्क्ड, ये तो इतना ही हो जाएगा। फिर आगे क्या कर देंगे, हाउ, द जज आस्क्ड किससे पूछता है, सोहन से पूछता है, तो द जज आस्क्ड सोहन हाउ यू है वो सोहन के अनुसार हो जाएगा, सोहन के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो हाउ ही वाज ओल्ड, क्या हो गया, हाउ ओल्ड ही वाज है, ये इसका आंसर आ गया। ये अगला देखो, ही सेड टू मी, उसने मेरे को कहा, प्लीज़ कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड के ऊपर रखो। तो इसके अंदर क्या कर देंगे अपन, तो ये कौन से हैं, ये अपने इंपरेटिव सेंटेंस हैं। तो कौन सा भाव है इसके अंदर, ये निवेदन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, फिर आगे इसको कनेक्ट किससे करना है, टू से करना है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप, योर की जगह इस ऑब्जेक्ट के अनुसार माई हो जाएगा, टू कीप माई मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। तो ये इसका आ गया,
ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप माई मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। अगला है द टीचर सेड टू, द आएगा यहाँ पर, मी की जगह क्या करोगे, सेड टू द बॉयज डोंट मेक ए नॉइज, कि आप आवाज़ मत करो। तो इसका क्या हो जाएगा, दो तरह से होगा, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक ए नॉइज। तो फॉरबेड यानी मना करना, या इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू मेक ए नॉइज, यानी आप आवाज़ मत करो, तो ये भी इसका आ सकता है। ही सेड अलास इट इज़ ए ग्रेट लॉस। तो ये कौन सा कैसा सेंटेंस है यहाँ पर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या करना पड़ता है अपन को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर या तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जो, या ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। तो यहाँ पर दुख का भाव है तो क्या आ जाएगा, सोरा आ जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, क्या जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। फिर क्या जाएगा, दैट इट वाज ए ग्रेट लॉस, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अगला देखो, ही सेड मे यू लॉन्ग लिव, यानी उसने, ही सेड उसने कहा, मे यू लॉन्ग लिव, तो यहाँ पर वह चाह रहा है